हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं इरिटेरिया का बिहार एसएससी सेट लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह जो है इरिटेरिया का सेट जो है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने का अति संभावना होता है और आता भी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और बता दें, इसमें टोटल सेटों की संख्या 15 सेट है, प्रैक्टिस सेट है। और यह जो वीडियो पहला वीडियो होगा, तो सभी सेटों को हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला सेट। तो दोस्तों पहला सेट का पहला क्वेश्चन होगा, पहला सेट का, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल जो है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कि यह चुनावी संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदर्श निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, जो कि कल्याणकारी राज्यों का आदर्श निहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, कैसा अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है कोई वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत के संविधान गणतंत्रात्मक माना जाता है। यहाँ कोई वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राजकुमार शुक्ल द्वारा यह आमंत्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, यह सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है कांवर झील, जो कि बिहार का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था, जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला से नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार कला दोस्तों, यह ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, जो कि अमीरों का दमन किया गया था, दिल्ली के अमीरों का दमन जो कि इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्लो मंसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह जो है वारेन हेस्टिंग थे, जो कि द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है लॉर्ड डॉफिन द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है एमजी रनादे द्वारा किया गया था पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना। अगला क्वेश्चन, विजयनगर समाज की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व, जो कि यह विजयनगर समाज में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। अगला क्वेश्चन होगा, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अकबर द्वारा, जो कि यह किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों घटना, यहाँ पर तिथि लिखा हुआ है। तो आते हैं, इसको मिलाते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों पहले रॉलेट एक्ट है, तो यह जो है दोस्तों 19 मार्च 1919 को यह घटित हुआ था। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, तो यह जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को घटित किया गया था। और सी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन, तो यह जो है दोस्तों यह 2 दिसंबर 1919 को घटित हुआ था। उसके बाद डी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि यह जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पर कूट की सहायता से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जो है दोस्तों धारवाड़ भू स्तरीय रचना नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा रोहतास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अटल टनल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा सही है? तो पहला कथन है, इसका निर्माण, कहने का तात्पर्य है अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, जो कि सही है। और दूसरा है, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, जो कि ये भी सही है, जोड़ती है। और तीसरा होगा, यह हिमालय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, जो कि ये भी सही है, पीर पंजाल और जो कि हिमालय के पीर पंजाल के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और 4 नंबर देखते हैं कथन को, तो यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी कथन सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच नर्मदा घाटी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यूटीए का सेट जो भी आता है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखा है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। यह लॉ एक्स क्षेत्र है, यहाँ पर राज्य है, तो कौन सा राज्य में लॉ एक्स क्षेत्र पाया जाता है? तो सभी को मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बादाम पहाड़ी, जो कि यह जो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। और बी में है डोली राज हाड़ा, तो दोस्तों यह जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और कुद्रेमुख, जो कि यह कर्नाटक में अवस्थित है, जो कि लॉ एक्स क्षेत्र है। और उसके बाद डी में है नोवा मुंडी, जो कि दोस्तों यह जो है झारखंड में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3 और 4, 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अफ्रीका का सबसे पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो दिशा बताना है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि यह
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यहाँ पर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, जो कि देश और राजधानी इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों यह जो है ताशकंद, इसका राजधानी है ताशकंद। और तजिकिस्तान की राजधानी यह दुशांबे है। और किर्गिस्तान की राजधानी जो कि बिश्केक है। और उसके डी में है तुर्कमेनिस्तान, इसका राजधानी अशगाबाद है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से यह ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है निर्यात में वृद्धि, क्योंकि अवमूल्य का सबसे संभावित प्रभाव निर्यात में वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर, जो कि यह है अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है, जो कि आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही दोस्तों, यह कथन दिया हुआ है ऑप्शन बी है, केवल 3 जो है ना यह आरबीआई से संबंधित नहीं है। और जो आरबीआई से संबंधित है उसको देख लेते हैं। तो पहला है ऋण नियंत्रण, जो कि सही है। और उसके बाद मुद्रा नोट जारी करना, यह भी सही है, आरबीआई का यही कार्य है। और तीसरा कथन जो है गलत है। 4 नंबर कथन है अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक के धन उधार देना, जो कि यह भी सही है। इस प्रकार गलत चुना तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का था, जो कि प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय प्राथमिक लक्ष्य पाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का यह योजना था, जो कि आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन, जो कि यह जो है लक्ष्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, जो कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय बताना है दोनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कृषि उत्पादन से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विनिमय कौन करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम, यही जो है करता है। अगला है, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बांग्लादेश को दिया था भारत ने। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर जरूर कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 2183 रुपया जो है ना एमएसपी, जो कि धान का निर्धारित किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, वह कौन सा मंत्रालय है। इसका आंसर बी हो जाएगा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था, कुल वजन बताना है इसका चंद्रयान 3 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 3900 किलोग्राम है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये लगभग में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, जो कि पर्यावरण का थीम है 2023 का। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के दुबराजा चावल का जीआई टैग दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है दोस्तों दुबराजा चावल का जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला है,
निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल के कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो इसका गलत है, तो इसका जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सी जो है त्रिपुरा के गुरमीत सिंह, जो कि गलत है। और बाकी को देखते हैं। केरल का दोस्तों यह आरिफ मोहम्मद खान है। और नागालैंड के दोस्तों ला गणेशन है। और डी में है राजस्थान का, जो कि कलराज मिश्र है। यहाँ पर चुना था, जो कि सुमेलित नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। और दोस्तों बता दें, जो त्रिपुरा के राज्यपाल है वह जो है सत्यदेव नारायण आर्य है। यह इसलिए गलत है, याद रखिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुल कितने टीम भाग ले रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह 10 टीम ने भाग ले रही है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्ति किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है पीके शाही को नियुक्ति किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन फॉन्से को यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जूडो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। प्रोलॉग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पंचम पीढ़ी का जो कि कंप्यूटर भाषा है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नटका लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह महाराष्ट्र राज्य का है। नटका लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन होगा, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सितार से है, जो कि निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। अगला क्वेश्चन होगा, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 6200 ए से 7800 ए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, कंपन के आयाम पर, जो कि ध्वनि की प्रबलता यह निर्धारित किया जाता है कंपन के आयाम पर। इसका आंसर एक हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, जल के विद्युत अवघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल के जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह हाइड्रोजन गैस बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है यह लाल रंग को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य होता है। तो कार्य का मान जो है ना किन किन स्थितियों में शून्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि डी हो जाएगा, बी और सी। दोस्तों जब विस्थापन शून्य हो तब यह जो है कार्य का मान शून्य हो जाएगा। और सी में बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब जो है दोस्तों कार्य का मान यह शून्य हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के दो तार R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है रेडियो तरंग। दोस्तों यह जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग होते हैं रेडियो तरंग में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह इस्पात जो है दोस्तों यह मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन होगा कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, देखो पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। अगला क्वेश्चन हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। अगला क्वेश्चन होगा क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करना, जो कि यह क्रोमेटोग्राफी का यही तकनीकी का उपयोग रंगीन रसायन के मिश्रण को अलग करना इसी के होता है, यही तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा मणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा 0% होता है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा ऑक्सीकरण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो कि ऑक्सीकरण के संदर्भ में? तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन से एक विस्फोटक नहीं है, और विस्फोटक नहीं है यही बताना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि यह विस्फोटक नहीं है। और जो विस्फोटक है उसको देखते हैं ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जो कि TNG यह विस्फोटक है। और उसके बाद सी में है ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जो TNT, जो कि यह भी विस्फोटक है। और डी में है पोटेशियम क्लोरेट, यह भी विस्फोटक है। और जो विस्फोटक नहीं है वह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि विस्फोटक नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक, यह नीलहरित शैवाल जो है ना सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल को माना जाता है। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 से मिलान करें और कूट के सहयोग से सही उत्तर चुने। सूची 1 है, सूची 2 है, तो सभी को देखते हैं और मिलाते हैं बारी बारी से। दोस्तों यहाँ पर लिखा है सुंदरी, दोस्तों यह जो है न्यूमेट्रोफोर, इसके मतलब इसी संबंधित है। सुंदरी जो है न्यूमेट्रोफोर से संबंधित है। और बी में है अमरबेल, दोस्तों अमरबेल जो है ना यह चूसर मूल से संबंधित है। और सिंघारा, तो दोस्तों सिंघारा जो है ना यह स्वंगीकरण मूल से संबंधित है। उसके बाद प्याज, तो दोस्तों प्याज जो है ना यह भूमिगत ताना से संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर कूट की सहायता से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1 और 4, 3। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना, जो कि शल्य के जोड़ों का प्रतिस्थापना, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है छोटी आंत से संपन्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्थित होता है इंसुलिन में? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी है जस्ता उपस्थित होता है इंसुलिन में। और आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन होगा हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यकृत जो है दोस्तों यह प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग से। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल जीके जीएस था 75 को था, तो हो चुका है 75 को। बाकी सब दोस्तों बाकी जो है मैथ है और रीजनिंग है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना हम टेलीग्राम पर उपलब्ध कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा।
तो 75 को था जीके जीएस हम पढ़ा चुके हैं। ये पहला सेट था और इसके बाद फिर दूसरे सेट में हम भेंट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फिर अगले सेट में फिर हम मिलते हैं, अगला 2 नंबर सेट लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो।